हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स के बारे में। वेन डायग्राम्स के बारे में और जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के ऊपर, उन ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये चार ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, इन चारों ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो वेन डायग्राम्स होते हैं, आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं, वेन डायग्राम्स आपको सब चीजें दिखाते हैं। सेट हम लिखते हैं, वो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे हम वेन डायग्राम की हेल्प से किसी भी सेट का एक ग्राफ देख सकते हैं, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ग्राफ है। और वेन डायग्राम्स का बहुत सारा यूज है। आप किन्हीं भी दो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। हम वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो वेन डायग्राम्स थे, ये इंग्लिश लॉजिशियन हुआ करते थे, जॉन वेन, फ्रॉम 1834 टू 1883, इस टाइम पे थे ये। तो इन्होंने, जॉन वेन, तो लॉजिशियन थे, लॉजिक लगाए अपने इन्होंने और एक तरीका बनाया जिनसे हम सेट्स को या फिर कोई लॉजिकल हमारी प्रॉब्लम से उनको हम ड्रॉ करके अच्छे से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो होता क्या है, देखो, हमारे पास जो सेट्स हुआ करते हैं अब तक किस तरह से थे। मान लो अगर हमारे पास सेट कोई ए सेट है, ए है हमारे पास 1 2 3 4, और मेरे पास एक सेट है बी इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेरे पास दो सेट हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, वेन डायग्राम्स जो होते हैं इनके लिए यूनिवर्सल सेट होना बहुत जरूरी है। तो U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया U, जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं। A लिया मैंने 1 2 3 4 एंड B लिया मैंने 4 5 6 7। यहाँ हमने लिखा इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम्स की। तो वेन डायग्राम्स में होता क्या है, वेन डायग्राम्स में सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, इसको लिखते हैं हम ऊपर, U है ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो भी सेट है, यानी कि इसके जो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उनको हम डॉट बाय डॉट यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सेट 1 2 3 4 है, तो सेट्स को हम सर्कल्स बना के इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, मैंने इसको लिखा है इसके अंदर, दिस इज सेट ए। अब अगर हम बात करें सेट बी की, तो बी के अंदर 4 एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यानी कि जो ए का एलिमेंट 4 है वो बी के अंदर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा सर्कल को कि जो 4 को भी कंटेन करे। तो दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मेरे पास ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 5 6 7। तो ये हमने जो इसका डायग्राम बनाया है, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो आप देख सकते हैं अब यहां से क्लियर, आपको अब ये नहीं करना पड़ेगा कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 4 है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट सिर्फ ए के अंदर है वो कौन से हैं, 1 2 3 है, और जो एलिमेंट सिर्फ बी के अंदर है वो है 5 6 7, और जो दोनों के अंदर कॉमन है वो क्या है, वो 4 है। ठीक है, अब जो बचे हुए एलिमेंट है हमारे पास, बचे हुए कौन से हैं, ये है हमारे पास 8 9 10। तो इन एलिमेंट्स को हम रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसको 8 9 10। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं, U इज इक्वल्स टू A B C D E F G H। तो ये मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट U के अंदर। अब मैं इसके सबसेट्स लेता हूं, A इज इक्वल्स टू A B C, और एक B सेट लेता हूं मैं जिसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, F G एंड H। तो मेरे पास तीन एलिमेंट है दोनों के अंदर। इसके लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट U। अब इसके बाद
हमें सेट ए के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं? ए है, बी है, सी है। तो 3 एलिमेंट इसके अंदर है, मैंने लिखा एंड दिस इज सेट ए। और अगर मैं बात करूं सेट बी की, तो सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? इसके अंदर है एक एफ, जी, एच। तो 3 एलिमेंट इसके अंदर है, बट अब की बार देख सकते हैं आप इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल्स थे ये अलग अलग है, एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। अब बचे कौन से एलिमेंट हमारे पास? ए बी सी तीनों हो गए, और उसके बाद एफ जी एच तीनों हो गए, बचे क्या हमारे पास? डी ई। तो इन बचे हुए एलिमेंट्स को हम यू के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, डी ई। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम 2 सेट्स के लिए बनता है। अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो 3 सेट के लिए हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 3 सेट्स का। सबसे पहले U बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। U कंसीडर किया मैंने। अब इसके सबसेट्स लिए मैंने A लिया मैंने 1 2 3, B लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड एक सेट सी लिया मैंने जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 5 6 7। तो मुझे इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, दिस इज यू। अब इसके बाद जो मेरे पास सेट ए है इसको हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे सेट ए के लिए। और सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं? ध्यान से देखिए, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज सेट ए। अब जो सेट बी है इसको देखिए आप ध्यान से। इस सेट बी के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट जो ए के अंदर थे वो तीनों के तीनों इसके अंदर है, मतलब बी के अंदर भी ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। और ये कैसा होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब बी के अंदर ए आएगा, ये बी होगा। अब बी के अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 1 2 3 आ गए, बचे कौन से? 4 बचा, एक 5 बचा। तो इनको हम इस तरह से 4 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमारे ए और बी हो गए यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए सी सेट की, तो सी सेट के अंदर क्या है? 5 6 7। तो यानी कि जो 5 बी के अंदर है सी के साथ भी होना चाहिए। तो हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो सिर्फ 5 को कंसीडर करेगा, इसके अंदर 5 को कंसिस्ट करेगा। और बचे हुए जो 6 7 है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। अब बचा हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 8 जो कि यू का एलिमेंट है, तो इसको बाहर हम कहीं भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तरीका है किसी भी सेट को और यूनिवर्सल सेट को आप वेन डायग्राम से कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझना है कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, आप एक तरह से सोच सकते हैं, आप एरिया की बात कर रहे हैं कि इस सेट का इतना एरिया है और इतने एलिमेंट्स को कंसीडर करता है, ये सेट का इतना एरिया है, इतने एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, इस सेट का इतना एरिया है, इन इन एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। ओके, तो बहुत ही एक सिंपल सा गेम की तरह है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट की।